तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो मिंचोल के कलीग्स होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि यारी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड उसे उसको अप्रोच करना चाहिए। एंड फिर वहाँ पे जो मिंचोल होता है वो सबसे कहता है, अच्छा, मुझे उससे बात करनी चाहिए क्या? इसके बारे में मैं ज़रा ध्यान से सोचूंगा। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद रात में। एंड हम देखते हैं जो मिंचोल होता है वो घर आ जाता है एंड फिर वो आराम से टीवी देख रहा होता है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो सारे घर के काम कर रही होती है। एंड फिर वहाँ हेसो मिंचोल से कहती है, तो जो तुम्हारा काम है वो सब सही चल रहा है, हाँ? एंड फिर वह मिंचोल थोड़ा सा रूड बिहेवियर में कहता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग गया ये बात पूछने में, हाँ? अब क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ? हर काम करना अपने में मुश्किल होता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम मुझसे फालतू की बातें कर रही हो जबकि मैं यहाँ पे रेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, मैं तुमसे यहाँ पे फालतू की बातें तो नहीं कर रही। एक बार तुम्हारी जब सैलरी आ जाएगी तो हम आराम से जो हमारा डेब्ट है उसे जल्दी से पे कर पाएंगे। एंड फिर हम उसके बाद रीमैरी और हम तभी देखते हैं वहाँ मिंचोल कहता है, तुम हर टाइम ये फालतू की जो बातें हैं यानी कि रीमैरिज की, वापस शादी करो, इसी के बारे में बातें करती रहती हो। तुम्हें नहीं लगता जब एक बार ये कर्जा उतर जाएगा तो हम इस चीज़ को कर लेंगे, नहीं? एनीवे है सो, तुम मेरे बिना वैसे जियोगी कैसे, राइट? बट तुम इस चीज़ को ज़्यादा पुश मत करो। जब ऐसे फालतू की बातें एक औरत करती है तो जो उसका आदमी होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती एंड फिर वो उसे छोड़ के चला जाता है। हाँ, ओ बाय द वे हे सो, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए स्पेंड करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं जो मिंचोल होता है वो हेसो के काफ़ी करीब आ जाता है। एंड फिर ये बात सुन के जो हेसो होती है वो कहती है, तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे चाहिए? एंड फिर वह मिंचोल कहता है, यप, मुझे थोड़ी सी ग्रूमिंग की चीज़ें चाहिए। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड फिर वो उससे कहती है, बट तुम ऐसे तो चीज़ें नहीं खरीदते थे पहले। एंड फिर वहाँ मिंचोल कहता है, यार अब मैं काम कर रहा हूँ ना तो वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा वेल ग्रूम्ड लोगों को देखता हूँ। इवन जो मुझसे बड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टिप टॉप बन के आते हैं। यहाँ पर ऑफिस में मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसमें से स्मेल आती है एंड फिर इस वजह से मैं बूढ़ा भी लगूंगा, तुम समझ रही हो ना? एंड फिर ये बात सुन के हेसो कहती है, तुम्हें कितने चाहिए पैसे? एंड फिर वहाँ मिंचोल कहता है, अराउंड 20,000 रुपये चाहिए मुझे। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, ये तुम्हारी जो ग्रूमिंग की चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? एंड फिर वहाँ मिंचुअल कहता है, हे, जो मेरी एज है ना, एटलीस्ट मुझे इस एज में पूरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर रहना चाहिए, वो भी ब्रांडेड। मैं ऐसे चीप चीज़ें तो ख़रीदूँगा नहीं जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, हाँ? ठीक है, फाइन, फॉरगेट इट। एंड फिर हम देखते हैं वो पीछे मुँह कर लेता है एंड फिर वो कहता है, अगर तुम मुझे नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। एंड फिर वो अपने आप से ही कहता है, डैम इट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह पे और हम देखते हैं जो हेसो होती है वो सुबह उठते ही काम कर रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, हमारे इस महीने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं क्योंकि जो मिंचोल है उसकी जॉब लग गई है। हमने काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड करी है सिर्फ उसके सूट में एंड उसके शूज़ में। ये बात वैसे सच है कि जब आपकी जॉब लगती है एंड आप काम करना शुरू करते हो किसी भी तरीके का तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। एंड इससे कोई मतलब नहीं कि हम कितना भी सेव करें, हमें तब भी प्रॉब्लम्स होती है। मुझे लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए। वीकेंड्स पे मैं मोटल पे काम करती हूँ फ्रॉम आफ्टरनून टिल इवनिंग। बट अगर मैं नाइट शिफ्ट ले लूँ कन्वीनियंस स्टोर पे उसके बाद तो आई थिंक ये चीज़ ओवरलैप नहीं करेगी। मुझे बस थोड़ी सी अपनी नींद को काटना होगा।
हाँ, उसने कहा था कि उसको ग्रूमिंग के लिए 20,000 रुपये चाहिए, तो ये मैं उसकी जैकेट में डाल देती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे एक नोट लिख के छोड़ देती है मिंचोल के लिए, एंड वो वहाँ पैसे भी रख देती है। एंड फिर वहाँ उस नोट में लिखा होता है, अपना ग्रूमिंग का सामान ले लेना। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो काम पे चली जाती है, एंड वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं अपने पूरे के पूरे 24 आवर्स दे रही हूँ, एंड ये चीज़ ऐसे है कि मैं एक पज़ल को सॉल्व कर रही हूँ। मैं अपने दिनों को डिवाइड करती हूँ पीसेस में, एंड जितना भी टाइम बचता है मैं उसमें भी काम करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हमारी एक हैप्पी फैमिली हो एंड हमारा एक हैप्पी होम हो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में एक जगह पे, एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, एंड फिर वो वहाँ कह रहा होता है, तुम्हें एकदम से दिमाग में ये चीज़ क्यों आई कि हम सबको साथ में डिनर करना चाहिए? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अजीब हैं। बियोम टेहा, तुमने सच्ची में आज हमें ऑफ़र करा डिनर करने के लिए तुम्हारे साथ? वाह, बट क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बियोम? तुम्हें यूजुअली जो शोर शराबे वाली जगह होती है वो इतनी पसंद नहीं ना। एंड फिर हम देखते हैं उसके सामने वही रोज़ गाय खड़ा होता है, एंड हम देखते हैं उसका नाम ही बियोम टेहा होता है। एंड फिर वहाँ पे रोज़ गाय यानी कि बियोम कोई जवाब नहीं देता, एंड फिर उसका दोस्त सामने से कहता है, वेल ये काफ़ी अच्छा है कि तुम्हारी अटेंशन मिली है, तो ठीक है फिर मुझे किसे कॉल करना चाहिए। एंड फिर वहाँ बियोम बहुत ही स्टाइल में बोलता है, जिन्हें भी तुम जानते हो उन्हें बुला लो। एंड फिर वहाँ जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, किसी को भी? एंड फिर बियोम कहता है, हाँ किसी को भी। एंड फिर उसका दोस्त वहाँ मैसेज पे कुछ टाइप कर रहा होता है, एंड फिर वो वहाँ कहता है, अगर तुम यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हो कि तुम डिनर करवा रहे हो, तो तुम्हारा नाम सुनते ही बहुत सारी पूरी ट्रक भर के लड़कियाँ आ जाएंगी तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। एंड फिर वहाँ जो उसका दोस्त होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज है। इवन वो बंदा जो कि कभी भी चीप रेस्टोरेंट्स में जाता ही नहीं है, वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ वो बियोम से कहता है, मैंने 2 जनों को बुला लिया है, क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ बियोम चलते हुए जा रहा होता है, एंड फिर वो कहता है, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं उसको देख के जो उसका दोस्त होता है वो अपने मन में सोचता है, लेटली अब तुम काफ़ी खुश लगने लग रहे हो बियोम। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे हेसो काम करती होती है, एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, मैम 2 बियर्स यहाँ पे चाहिए। एंड फिर वहाँ पे हेसो जल्दी जल्दी काम कर रही होती है, एंड वो कहती है, हाँ जी मैं आ रही हूँ। एंड फिर वहाँ पे 2 लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं काफ़ी, एंड फिर वहाँ बंदा कह रहा होता है, चीयर्स। तो मैं पता है जो मेन होते हैं वो काफ़ी क्रेज़ी हो जाते हैं वुमेन के लिए, ऐसे ही जो ये मेन होते हैं ना वो इतने सिंपल होते हैं। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने दोस्त से ये सारी बातें कह रहा होता है, एंड फिर वो कह रहा होता है, अगर जो वाइफ होती है वो समझदार है एंड अफेक्शनेट है, तो वो नेचुरली पैसे कमाएगी एंड सेक्रीफाइस करेगी अपने आप को फॉर फैमिली, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, एंड फिर वहाँ हेसो उनकी बातों को सुन रही होती है, एंड वो मिंचोल को याद कर रही होती है। एंड फिर जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है, इस पूरी हिस्ट्री में जो मैन है उनका जो टेस्ट है वो बेसिकली एक्साइटमेंट एंड फन के लिए है। उसके बावजूद वो अपनी वाइफ्स के साथ इतने ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं होते। एंड फिर वहाँ उसका दोस्त कह रहा होता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है अगर हम इस चीज़ को कहें कि इन्होंने डेवलप कर ली है एपैथी? एंड फिर हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, एट वन पॉइंट हम भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट थे। मिंचियोल तुम ऐसे पहले थे, बट क्या अब मैं इतनी समझदार नहीं रही, या फिर तुमको मेरे ऊपर अफेक्शन नहीं आती है?
क्या मैंने हमारा रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे ये सब कह रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो के बॉस होते हैं वो कह रहे होते हैं, मिस हेसो आप क्या सोच रही हैं, यहाँ पे एक कस्टमर आया है, जल्दी यहाँ पे आइए। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, ओ हाँ जी, प्लीज़ आप सारे आइए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंग बच्चे आ रहे होते हैं। एंड फिर उनको देख के हेसो कहती है, कितने लोग पार्टी में यहाँ पर हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे द रोज़ गाय यानी कि बियोम भी आ गया होता है। एंड फिर उसको देख के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, हाँ रोजेस। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बियोम का दोस्त होता है वो वहाँ पे एक लड़की से कह रहा होता है, थैंक्स तुम यहाँ पे आई, यहाँ पे तुम फूड को एंजॉय करोगी ना। एंड फिर उसकी दोस्त बियोम को देख के कह रही होती है, हाँ हाँ करूँगी करूँगी काफ़ी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो हेसो से कहती है, हमें एक टेबल फॉर 4 चाहिए प्लीज़। और हम देखते हैं जो हेसो होती है वो कंटिन्यूसली बियोम को देख रही होती है। एंड तभी वो ये बात सुन के कहती है, हाँ। एंड फिर वो लंबे बाल वाली लड़की वापस कहती है, हम यहाँ पे 4 लोग हैं। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, ओ सॉरी, प्लीज़ आप यहाँ पे आके बैठिए। एंड फिर हम देखते हैं वो उनको जगह दे देती है बैठने की। एंड फिर वो काम करने चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं हेसो पुरानी बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पे जो उसकी कलीग होती है पास्ट में वो उससे कह रही होती है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये पसंद करता है, ये तुम में पक्का इंटरेस्टेड है सिस्टर, ये तुमसे हर दिन एक बुके बाय करता है, वो भी मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। एंड फिर इस बात को सुन के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं इस चीज़ में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इवन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा, इवन इसके अलावा मैंने ऐसे टाइप की अटेंशन कभी मांगी नहीं। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फ़ील हुआ, क्योंकि एक जो इतना यंग आदमी है उसने मेरी कन्वर्सेशंस को सुना। फॉर सम रीज़न मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही हूँ चीज़ों की वजह से। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे आराम से सारे लोग खा रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे बियोम की फ्रेंड कहती है उससे, क्या तुम नहीं खा रहे हो यहाँ पे। एंड फिर बियोम कहता है, मैं ऑलरेडी खा के आया हूँ। एंड फिर उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ मुझे पता ही था, हर बार की तरह तुम यही सेम बात कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं उनको देखने के बाद जो वहाँ पे हिस्सो होती है वो काम कर रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, तुम साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। प्रोबेबली वो जो बुके था वो इसी के लिए ही था, काम करना जवान बच्चों के साथ। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा पुल करो हेसो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बियोम होता है वो हेसो को देख रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बियोम की फ्रेंड होती है वो उससे कहती है, हे तुम वहाँ पे किसे देख रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम से वहाँ देखे जा रहे हो। एंड हम देखते हैं जो बियोम होता है वो वहाँ हेसो को ही देख रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं जो बियोम का फ्रेंड जो सामने बैठा होता है वो कहता है, हीजी तुम्हें पता है ना कि ये एक डिज़ीज़ है राइट, जो हमारा बियोम टेहा है उसको बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है तुम में, तभी वो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ रहता है, बिकॉज़ उसे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो कहीं पे भी देख रहा हो, तुम सिर्फ अपने आप से मतलब रखो एंड खाना खाओ। तुम बार बार लोगों की शक्लों पे क्यों ध्यान देती रहती हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बियोम की फ्रेंड यानी कि हीजी वो रिप्लाई देते हुए कहती है, डिजीज़ तुम निकलो यहाँ से तुम बास्टर्ड। एंड फिर वहाँ उसका फ्रेंड कहता है, फिर डैम इट, ये जो हीजी है क्या ये सच्ची में ऐसे लोगों को डरा देती है हाँ। एंड फिर वहाँ जो बियोम के फ्रेंड के साथ लड़की बैठी होती है वो उससे कहती है, हे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। एंड फिर वहाँ बियोम का फ्रेंड कह रहा होता है, हे मैंने ऐसे इसमें क्या गलत कहा। एंड हम तभी देखते हैं वहाँ जो बियोम होता है वो हल्का सा लात मारता है अपने फ्रेंड को। एंड फिर वो कहता है उससे,
डोंग वूक, तुम अपने खाने को जला रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं उसका फ्रेंड यानी कि डोंग वहाँ कहता है, आई गेट इट, ओके, ये चीज़ ठीक है, मैं सिर्फ खाने पे ध्यान देता हूँ। ये बंदा तो सीरियसली सीरियस हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हीजी होती है वो बियोम से कहती है, बियोम टेहा, तुम उस लेडी को इतनी देर से घूर क्यों रहे थे वैसे? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? एंड फिर वह बियोम उसको देखता है एंड फिर वो कहता है, क्या ये चीज़ ऑब्वियस नहीं है? तुम यहाँ सही कह रही हो, हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड फिर वह हीजी अपने मन में सोच रही होती है, वॉट द आई मीन, मुझे ऐसी फीलिंग थी कि तुम उसे जानते हो, बट क्या तुम उसे सच्ची में जानते हो? एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी रात पे। एंड हम देखते हैं जो हेसो होती है वो काम से आने के बाद अपने घर का काम कर रही होती है। एंड हम देखते हैं हेसो के हाथ में उसका एक कपड़ा होता है जो कि थोड़ा सा फट गया होता है। एंड फिर उसको देख के वो अपने मन में सोच रही होती है, अरे अगर मिंचुअल को पता लगा तो वो पक्का गुस्सा होएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गई कि मैंने इसको ख़रीदा था, तो इसमें मुझे थोड़ी सी शेम आ गई है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे फेंक देना चाहिए। क्या मेरे को इसे स्टिच करके पहन लेना चाहिए? एंड फिर हम देखते हैं भाई मिंचुअल आराम से लेटा हुआ होता है एंड फ़ोन चला रहा होता है। एंड फिर वो पीछे हल्का सा मुड़ते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम यहाँ पे इस टाइम क्या कर रही हो आराम करने के बजाय? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, सिलाई कर रही हूँ। एंड फिर वहाँ पे मिंचुअल कहता है, व्हाट द, क्या कर रही हो, सिलाई? ज़रा मुझे दिखाओ, मैं ज़रा एक बार देखूँ। एंड फिर वो उसके फटे हुए कपड़े को देखता है एंड वो कहता है, हाँ ये चीज़ कितनी ज़्यादा पथेटिक है, सच्ची में सीरियसली, क्या तुम मुझसे इस चीज़ से कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊं अब अभी इस टाइम? हाँ अगर ये सच्ची में केस है तो इसको भूल जाओ। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, मैं इसे क्यों अभी फेंकूं, वैसे भी ये मैं इसे अभी भी पहन सकती हूँ। एंड हम तभी देखते हैं वहाँ मिंचुअल कहता है, हेसो, जो आदमी होते हैं उनको तुम्हारी जैसी इतनी पिटीफुल औरत पसंद नहीं है। मुझे तो थोड़े से फटे हुए अंडरवियर भी नहीं अच्छे लगते एंड जो थोड़े ज़्यादा स्ट्रेचेबल अंडरवियर्स होते हैं मुझे वो भी नहीं पसंद। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक ओल्ड वुमेन के साथ रह रहा हूँ वैसे। एंड फिर हम देखते हैं वो मिंचुअल की ऐसी बात सुन रही होती है, बट हम देखते हैं उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और हम देखते हैं उसको बियोम याद आ रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, इनफैक्ट मुझे अभी ये सब जो हो रहा है उससे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे नहीं पता हमने उस दिन क्या बात करी थी, बट जो होल कन्वर्जेशन थी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड हम देखते हैं तभी वहाँ जो हेसो होती है वो कहती है मिंचियोल से, तुम मुझे ये वापस दो। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, क्यों मुझे बार बार एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल मेमोरीज़ याद आ रही है जबकि मैं इनको भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फिर वहाँ मिंचुअल कहता है यीशु से, जो भी बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो एंड में तुम्हारे लिए डिप्रेसिंग हो जाती है। एंड हम देखते हैं वो एकदम से हेसो को पकड़ लेता है एंड फिर वो कहता है, एनीवेज हेसो। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, हाँ। एंड फिर वहाँ वो उसको लिटा लेता है अपने साथ एंड वो कहता है, तुम्हारे अंदर कोई भी थोड़ी सी भी चाम नहीं बची, तुम्हारा कोई मूड नहीं है एंड तुम आदमियों के टॉपिक पे एकदम क्लूलेस हो। एंड इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ ना, राइट? एंड हम देखते हैं हेसो ये बात बड़ी उदासी से सुनती है एंड वो कहती है, हाँ तुम ही हो।